नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता। मैं हूं आपके साथ अंकिता बौखंडी। आइए ले चलते हैं आपको देवभूमि उत्तराखंड की मुख्य खबरों की ओर। नैनीताल कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा गर्म पानी मार्ग में बहने वाली कोसी नदी में 3 महिलाओं की बहने की घटना मिली है। जानकारी के मुताबिक एक महिला का शव मिल चुका है। यह बता दें, नैनीताल जिले में घास काटने गई 3 महिलाएं कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसमें से एक का शव तो बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश अभी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्म पानी मार्ग के 84 क्षेत्र में रविवार की प्रातः जंगल में घास काटने गई 3 महिलाएं अचानक कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई। ये घटना उस समय की है जब तीनों कोसी नदी को पार कर रही थी। आसपास के लोगों ने जब महिलाओं को पानी के बहाव में बहते हुए देखा तो हल्ला शुरू हो गया। साथ ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुंच गई। इस पर एनडीआरएफ टीम के अलावा एसडीएम कोशिया कोहली, नायब तहसीलदार के अलावा भवाली कोतवाली व खैरना चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिलाओं की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। रेस्क्यू टीम ने इन महिलाओं में से एक का शव तो बरामद कर लिया है। उसकी पहचान कमला देवी के रूप में की गई है, जबकि 2 अन्य महिलाओं की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी है। स्थान पे घटना हुई है। तो मॉर्निंग में 3 महिलाओं के बहने की सूचना थी, जिसमें एक की बॉडी अभी बरामद कर ली गई है और हमारी एसडीआरएफ की टीम अभी वर्तमान में यहाँ काम कर रही है मौके पे और 2 लोगों के लिए खोजबीन अभी जारी है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल ने रुद्रपुर की जनता से माफी मांगी है। उनका कहना है कि मानसून ने दस्तक दे दी है और नगर निगम लॉकडाउन के चलते सही से नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई, जिस कारण मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में नाली चौक होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता से माफी मांग रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में मानसून से पहले ही नगर निगम पूरी तैयारी कर जल भराव की स्थिति से लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा। रुद्रपुर से बीजेपी के मेयर रामपाल सिंह अब अधूरी तैयारी को लेकर लॉकडाउन की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा उनके द्वारा लॉकडाउन से पहले ही मानसून को लेकर तैयारियां की जा रही थी, लेकिन बीच में 3 माह का लॉकडाउन हो गया, जिस कारण साफ सफाई का काम सही से नहीं हो पाया और अब बारिश के चलते मुख्य बाजार सहित और भी जगह जल भराव हो रहा है, जिसके लिए वह जनता से क्षमा प्रार्थी है। नाले हैं, उनकी लगातार हमारी सफाई चल रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि जो आज के हालात हैं, इन हालातों में ये हम कहें कि हम 100% जल भराव नहीं होगा तो कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार की जो स्थिति है या बाकी जगह जहाँ जल भराव के पॉइंट्स थे, हमारी पूरी एक्सरसाइज थी, उन पर हम चाह रहे थे मानसून से पहले निपटा दें। लेकिन क्योंकि 4 महीने का लॉकडाउन का टाइम था और इस बीच कोई भी काम नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार मैं पूरे अपने नगरवासियों से क्षमा चाहूँगा कि इस बार जो जल भराव होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन आने वाले समय में मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जल भराव की समस्या से उनको अवश्य निजात मिलेगी। उद्यम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। उद्यम सिंह नगर के दिनेशपुर में नवविवाहिता की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। साथ ही परिजनों ने ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। दिनेशपुर के रामबाग में नवविवाहिता की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला प्रीति का विवाह दिनेशपुर के रहने वाले कनिष्क सरकार के साथ 2 मार्च को हुआ था। दोनों पति पत्नी और सास ससुर घर पर रहते थे। आज सुबह पड़ोसी ने सूचना दी कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वह बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसे मृत पाया। उसके शरीर पर काफी घाव के निशान पड़े हुए थे, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने बताया कि उसका पति दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता रहता था। कल देर रात उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। रामबाग में एक युवती है जिसकी संदिग्ध हालत में अपने घर में ही अपने कमरे में उसका मृत शव मिला। तो शव क्योंकि शादी को इनकी 3 महीने ही अभी हुए थे, तो तहसीलदार साहब द्वारा पंचायतनामा भर के जो मृतका का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो उसके पिताजी द्वारा तहरीर दे दी गई है और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा शीघ्र पंजीकृत किया जाए। उद्यम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।